हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आए हैं और यह महत्वपूर्ण अपडेट उन कर्मचारियों के लिए है जो यूपीपीसीएल में वर्तमान समय में जेई, टीजी2 या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पद पर कार्य कर रहे हैं और उनकी अभी तक आधारभूत ट्रेनिंग नहीं हुई है। तो जो आधारभूत प्रशिक्षण जो होता है ईटीआई में, वहाँ उनका अगर ट्रेनिंग नहीं हुआ है 1 महीने का, तो ये उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। वो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए कि उनको ट्रेनिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ईटीआई ने एक लेटर जारी किया है कल की डेट में। तो उस लेटर को हम आपको दिखाएंगे जिससे कि आप अपनी ट्रेनिंग के लिए आपको क्या करना वो उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि काफ़ी बच्चों का कमेंट भी आया था कि जो टीजी2 है उनका सेकंड बैच का ट्रेनिंग कब होने वाला है। तो हमने उनको कमेंट में बताया था कि इस महीने जो आपका 10वां महीना है, इसमें अक्टूबर में कोई ट्रेनिंग नहीं है टीजी2 की, लेकिन जैसे कोई शेड्यूल आएगा तो हम आपको अवगत कराएंगे। तो हम आपके लिए वीडियो लेकर के आए हैं और यदि आप चाहते हैं इस तरह के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे वीडियो का, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपका 1/10/2022 का लेटर है और ये जो लेटर है ईटीआई की तरफ से भेजा गया है। ये आपके प्रबंध निदेशक मध्यांचल, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम कैस्को, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, आगरा, कानपुर सभी के लिए है। समस्त मुख्य अभियंता कॉरपोरेट कार्यालय उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड या उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, और ये प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ, यानी प्रत्येक के लिए ये सूचना है जो उसमें नाम लिखे हैं पद के। और यहाँ उन्होंने जानकारी मांगी गई है क्योंकि विभाग में ज़्यादातर होता क्या है कि वर्कलोड को देखते हुए वो रिलीव नहीं करते हैं ट्रेनिंग के लिए टीजी2 को या जेई को या कार्यकारी सहायक जो आपके एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट होते हैं। तो उनको जब रिलीव नहीं करते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो हो सकता है कि ईटीआई ने कोई नया अपना एक रूल बनाने का प्रयास किया हो, जैसे कि वो एक उनका डेटा मांग रहे हैं कि ऐसे कितने अवर अभियंता हैं या कार्यकारी सहायक हैं या टेक्नीशियन हैं जिन्होंने अभी तक आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। तो उनका पूरा डेटा तक उन्होंने इस तरह से मांगा है कि उनका नाम क्या है, पोस्ट नेम क्या है, सैप आईडी क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, जोन कौन सा लगता है, डिस्कॉम कौन सा लगता है, एनी रिमार्क। तो इस डेटा को लेने का मतलब ये हो सकता है कि अभी तक केवल ईटीआई ये लेटर जारी करता था कि इतने तारीख से इतने तारीख तक एक प्रशिक्षण होगा टीजी2 का या जेई का या कार्यकारी सहायक का। तो उसमें अपनी ओर से कम 2 या कम से कम 5 जो भी उनकी क्षमता है उसके हिसाब से उनसे कैंडिडेट मांगता है ट्रेनिंग के लिए। लेकिन हो सकता है भविष्य में ऐसा हो कि अगर उसके पास ये डेटा चला जाए पूरा एम्प्लॉय का, तो वो वहाँ से ही एक लेटर बना के भेजेगा कि इन कैंडिडेटों को हमारे लिए भेजो ट्रेनिंग के लिए, और फिर उनको मजबूरन उनको रिलीव करना पड़ेगा, चाहे उनके पास कुछ काम ज़्यादा हो या कितना भी लोड हो वर्क का, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। ईटीआई लेटर जारी कर देगा, फिर उनको रिलीव करना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए। क्योंकि ट्रेनिंग जो एक पार्ट है आपकी ऑन जॉब 11 महीने की ट्रेनिंग होती है और आपका ईटीआई में 1 महीने की ट्रेनिंग होती है। और जो नियम है वो ये है कि यहाँ पर भी आपका 50 नंबर का एक पेपर होता है ईटीआई में, ऑन जॉब का भी एक आपका पेपर होता है, लेकिन आपके यहाँ हो या ना हो, लेकिन ये जो होना चाहिए वो नियम यही है कि दोनों पेपर आपके 50-50 नंबर के होते हैं। दोनों ट्रेनिंग है, एक 11 महीने की ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, 1 महीने की ट्रेनिंग आपकी ईटीआई में होती है। अब दोनों में से कम 25-25 अंक लाना अनिवार्य होता है, लेकिन टोटल नंबर आपको 60 लाने होते हैं, तब आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण माने जाते हैं। अन्यथा आपका स्थायीकरण नहीं होता है, कन्फर्मेशन नहीं होता है। तो ये आधारभूत प्रशिक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशिक्षण आपके लिए, क्योंकि बिना इसके आपका स्थायीकरण नहीं होगा। फिर आप परमानेंट की आपकी जो है मोहर नहीं लगेगी, आप परमानेंट नहीं हो पाएंगे जब तक आप इस प्रशिक्षण को प्राप्त नहीं कर लेते। तो आपका ये डेटा विभाग ने यानी कि ईटीआई ने मांगा है
और ये डेटा जो मांगा गया है किससे मांगा गया है आपको मैंने पहले बता दिया है कि ये लिखे हुए हैं पद इन सब से मांगा गया कि आपके जोन में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जेई पोस्ट पर, कार्यकारी सहायक के पद पर या टीजी2 के पद पर जिनका अभी तक प्रशिक्षण नहीं हुआ है। चाहे वो किसी भी बैच के हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मात्र लेटेस्ट बैच है वही हो। और इसका देखिए उन्होंने बोला है, अतः आपसे अनुरोध है कि उपयुक्त प्रारूपानुसार अवर अभियंता प्रशिक्षु कार्यकारी सहायक तकनीशियन विद्युत कार्मिकों के उपरोक्तानुसार वांछित सूचनाओं का विवरण डिस्कॉम ट्रांसको कैश को कॉर्पोरेट कार्यालय स्तर पर संकलित करते हुए मात्र एक्सेल सीट सॉफ्ट कॉपी में, ये भी नहीं हार्ड कॉपी में भेजना है, एक्सेल सीट पर सॉफ्ट कॉपी में की सूचना इस कार्यालय को 20/10/2022 तक प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने की कृपा करें। यानी कि आपकी 20 तारीख तक ये डेटा जाने का लास्ट डेट है, 20 तारीख से पहले ये डेटा उनको भेजना है। और देखिए यहाँ मैंने थोड़ा आपको पढ़ा नहीं, इसे भी आप देख लीजिए। कृपया अपने अधीन कार्यरत ऐसे अवर अभियंता प्रशिक्षु कार्यकारी सहायक टेक्नीशियन विद्युत कार्मिक गण जिन्होंने अद्यतन विद्युत प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण ग्रहण नहीं किया है के संबंध में विवरण सूचना इस कार्यालय की ईमेल आईडी क्या है etiyuppcl@gmail.com के माध्यम से एक्सेल फॉर्मेट सॉफ्ट कॉपी में निम्न प्रारूप में उपलब्ध कराए जाने का कष्ट करें। तो आपको एक जानकारी देते हैं कि यहाँ जो दिया गया है कि इस मेल आईडी पर आपको भेजना है डेटा। तो देखिए अगर आपका डेटा आप मांग लिया जाए विभाग से, वैसे तो उनके पास डेटा रहता ही रहता है कि नेम ऑफ एम्प्लॉय क्या है, नेम ऑफ पोस्ट क्या है, SAP ID क्या है, सब विभाग आपके डिवीजन में पूरा डेटा होगा। वो अपने आप आपके इस लिस्ट में आपका नाम डाल देगा और ETI के लिए भेज देगा कि ये ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका अभी तक प्रशिक्षण नहीं हुआ है। तो हो सकता है उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जो कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे कि हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हमें रिलीव नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम पर लोड ज़्यादा है, वर्क ज़्यादा, पहले काम करिए बाद में आपको हम भेज देंगे, तो वो टाल देते हैं प्रशिक्षण से कि आपको प्रशिक्षण भेजेंगे बाद में, इस तरह से बोल के रोक लेते हैं। तो हो सकता है आने वाले समय में आपको ये न देखना पड़े क्या वो आपको रिलीव नहीं कर रहे हैं, आपका सीधा ETI से लेटर आ सकता है ट्रेनिंग के लिए, बस आपको आपके SDO रिलीव करेंगे। उसमें हो सकता है इसमें और भी कुछ बदलाव किया जाए प्रक्रिया में। तो ये थी आज की अपडेट। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।